कर्तव्य कर्म, और यज्ञ करना ही कर्तव्य, कर्तव्य आ गया दोबारा, पर यज्ञ का मतलब भी कर्तव्य कर्म है। जो अपन को अपने कर्म करना चाहिए, परिवार चलाना चाहिए, समाज में जो अपन कर रहे हैं सेवा भाव से करें। अगर दुकानदार भी हैं तो उसमें जो मिल रहा है उसी मुनाफे से करें। दुकानदार की एक बार यहां भी चर्चा की है, पर नए साधक भी कई हैं कि जयदयाल गोनका जी जैसा बड़ा व्यापारी नहीं था कोई कपड़े का उस समय पूरे भारत में। बांकुड़ा में उनका उद्योग चलता था, कलकत्ता के पास रहने वाले बीकानेर के थे, वो कलकत्ता ही रहते थे, और सारी फैक्ट्री वगैरह चलती। तो एक निश्चित था, ये 5% 6% जो भी था उस समय, उतना जो लागत लग रही है उससे वो 5-6% पे माल बेचना। तो उनका माल जो है फैक्ट्री से ही बिक जाता था बांकुड़ा में। वहां तो पैसे आते थे, दुकान भी थी यहाँ पर दुकानों तक तो बहुत कम पहुंच पाता था, क्योंकि मालूम था ये 5-6% पे है। तो उनके पास, उनको सूचना तो रहती थी, पूरे विश्व के बहुत बढ़िया भारत के व्यापारी थे, कि इस कपड़े का मूल्य जो है आगे बढ़ना है, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, या घटना है। तो एक ग्राहक आया उनके पास कि साहब 30 मीटर थान दे दो वो वाले उस कपड़े का। अब उन्हें पता है सस्ता होने वाला है, तो क्या कहते हैं कि अरे इतना जाके क्या करेगा, यूं नहीं बताएंगे सस्ता होने वाला है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, पूरे मार्केट में गड़बड़ हो जाएगी। उसे कहते क्या करेगा यार, मेरी दुकान कहाँ जा रही है, तू कहाँ जा रहा है, तू 5 मीटर ले जा, 2-3 दिन में बिकता ना 5 मीटर, फिर आगे ले जाना। तो नहीं समझता, बार बार तो कह रहा हूं मान ले, फिर उसके बाद में समझ में आती थी। 25% डाउन हो गए 5-10 दिन में, कि यार यार ले जाता 30 मीटर तो मेरे को नुकसान होता। ऐसे ही अगर उसके भाव बढ़ने वाले उन्हें पता है, और उसने मांग लिया 5 मीटर, अरे तो किराया बड़ा खर्च होता है, बार बार आता है, तो 5 मीटर 5 मीटर, दुकानदारी तो बढ़िया चल रही है, वाले बढ़िया चल रही है, तो ऐसा कर 30 मीटर ले जाते हैं, 1 महीने काम आएगा। खुद ने फायदा नहीं उठाया, रेट बढ़ेगी तो उसको फायदा मिलेगा। इस भाव से दुकानदारी करते थे। तो इसमें उदाहरण भी दिया है। तो इस तरह मन को समाधान करके फल इच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नित्य यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। कल क्लास में मेरी साड़ू की बहू ने, वो भी डॉक्टर है दिल्ली में, अभी मैं वहीं रुका था, उसने क्लास में सवाल पूछा, वो लेकिन वो 15वें अध्याय से जुड़ी है और रेगुलर जुड़ेगी। तो उसने सवाल पूछा कि साहब पैसा बहुत कमाते हैं, उनके ठेकेदार है, कि साहब ये पैसा नहीं हो तो हम फिर कैसे बढ़िया काम करें, कैसे करें, क्या करें, पैसा नहीं हो तो वो जो गलती हो जाती है हमसे बिजनेस में, झूठा सच्चा बोलते हैं, तो उसके लिए क्या करें। बिना पैसे के पूछ नहीं, उसके भाव ये थे। तो उस समय उत्तर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप अगले साल की स्टूडेंट हैं और आप 15वीं से जुड़ी हैं, 15 अध्याय से, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो एक ने उसमें बोलने की कोशिश भी की, दूसरे ने, कि साहब ऐसा 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 होता है कि ये 4 जो अपने मून जो होते हैं, क्या होते हैं, पुरुषार्थ, उसमें ये मिलता है, उससे उससे बात करी। लेकिन ये इस एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है, उसको समझाने का कल भी ये एग्जाम्पल था, पर मैंने कहा मैं बोलूंगा तो इसलिए ठीक नहीं लगेगा कि हमारे घर की बहू है ये, तो उसको फेवर करते हुए बोलेंगे तो इसलिए नहीं, पर ये फिट है उनके लिए। ये वाला जो अभी बोला है उसमें लिखा नहीं है, जयदयाल गोरखा जी का जो वाला, तो इससे क्या उनका धंधा कम हो गया। वो जितना माल बनाते थे वो कम पड़ जाता था। कितना बड़ा है फैक्ट्री, वो कितना बड़ा है। और बांकुड़ा में जो दूसरा उदाहरण दिया है, तो जो अकाल पड़ा तो उन्होंने कहा कि खोल दो, एक भी भूखा नहीं रहना चाहिए। बंगाल का अकाल बहुत मशहूर कहलाता, उसका कारण दूसरा था। उसके कारण नीले होते, वो जो नील आता ना, नील जो कपड़ों में लगाया जाता है, उसकी खेती थी। उसमें सरकार को बहुत मुनाफा होता था, किसानों को लालच देती थी सरकार, पर उससे क्या होता था, बंजर हो जाती थी जमीन। खुद की होती थी, पास वाला खेत भी बंजर हो जाता, तो वो भी करता, यार बंजर हो जाए, करना तो करो। तो सारे खेत बंजर हो गए, 2-3 साल तक अनाज पैदा नहीं हुआ। बंगाल का पूरे का हाल ही हुआ था, लालच के अंदर, उसमें खेती में पैसा ज्यादा था। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि ये जो है दिए जाओ इनको। तो मुनीम का पत्र आ गया, ज्यादा दूरी नहीं थी वहां से, किसी वाक से ही भेज दिया कि अब अपना 2-4 दिन का ही सामान रह गया है, ज्यादा नहीं रह गया है, कब तक उनकी मदद करें। उत्तर बड़ा उनका आज के जमाने में फिट नहीं बैठता, लेकिन वो अभी के जमाने के ही है, 67 में शरीर छोड़ा है। उन्होंने कहा जब तक देते रहो, जब तक कि हमारी स्थिति उन जैसी ना हो जाए।
फिर अकाल तो गया, उनका सम्मान के लिए भी बुलाया तो सम्मानित भी नहीं हुए। और उसके बाद जो लाइन गई कि मैंने तो क्या किया, मैं बीकानेर से क्या लेके आया था, तुमसे ही कमाया, तुम्हें ही तो दिया, अभी भी मेरे पास बचा रह गया, तो अभी मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हूं। तो उनकी क्लास, उनकी गीता जी जो प्रेस है उसमें बैठे हुए हैं, उसी के आधार पर गीता जी पढ़ रहे हैं, उसी के रामचंद्र दास जी स्वामी जी की पढ़ रहे हैं, कि जिन्होंने चरित्र को धारण किया, जो इसमें लिखा है उसको उन्होंने पहले जिया, यूं ही कृष्ण भगवान ने दर्शन नहीं दे दी। तो जब उनको हो गए तो हमें नहीं हो सकते क्या? हम अगर क्लास में आ रहे हैं और हमारा मन लग रहा है, ये भगवान की कृपा है। और जिनकी क्लास छूट रही है, उनको फोन करने पे भी नहीं आ रहे, तो भगवान अभी चाहते हैं कि अभी कोई बात नहीं, मनुष्य जन्म तो तेरा तय हो गया, हालांकि उनको वापस करूंगा फोन और अगली क्लास में लूंगा, क्योंकि नामा जी आते थे और इतने रेगुलर थे, उनका तो उदाहरण देता था, इसलिए किसी की तारीफ ज्यादा नहीं करनी चाहिए। उनका दूसरों को तो उदाहरण देता था कि वहां से आ रहे केशवराय पाठक, चार में से एक दो तो पहली बार में आउट हो गए, वो बंसल जी, एक मोहन कभी कभी आ जाता है, वो चिल्लाता ज्यादा है, वो वहां भी था, सवाल पूछ रहा था, किताब पढ़ता रहता है। और ये नामाजी और अपने साड़ू को भी जोड़ लिया। तो ये जो अति उत्साह वाला होता है ना, शुरू वाला उछल भाव वाला, वो नहीं, स्थिर वाला जो डिसीजन होता है ना, वो ज्यादा होता है। जैसे हमारे घूमने वाले, क्या नाम है आपका, अभी जुड़े हो ना आप पीछे? हाँ, आपका नाम बहुत अच्छा है? नागेश, नाम अच्छा है, नागेश कुमार यादव। तो इसमें नाग भी है और गऊ भी है, दोनों का मिलन है इसमें, इसलिए नाम इनका अच्छा लगता है। नागेश में तो नाग है, नागों के ईश्वर कौन है? शंकर। और यादव के कौन है? कृष्ण। दोनों में कोई अंतर है क्या? तो इनका दूसरा नाम क्या हो गया पर्यायवाची? जल्दी बता तू, पर्यायवाची दूसरा नाम क्या होगा? पास। ये हमारी क्लास का स्तर है। हरिहर, और हरिहर का मंदिर कहां था जिसको तोड़ दिया गया? कहां था हरिहर का? संबल, जिसपे वो चल रहा है विवाद, तो उसको तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है भविष्य पुराण में कि कली का अवतार संबल में होगा। है नहीं, ये हरिहर उसकी बात चल रही है जो इसमें था। इसको बाबर ने, किसी ने तोड़ दिया, बाबर ने तोड़ा इसको, बाबर ने तोड़ा कि, और 75% मुसलमान बना दिया, 75% मुस्लिम है वो सारे हिंदू थे वो पहले। बोले पहले तो कन्वर्ट करो उनको, 100% करो, उसकी तो टारगेट 100% था, और इसको मस्जिद बना दो ना, नाम रहेगा तो कैसा होगा। तो बढ़िया ऐसा करा है, तभी तो अत्याचार हुए तो पता पड़ रही है ना। और ये तो इस गवर्नमेंट में पता पड़ रही है, पहले वाले में तो पता नहीं पड़ रही थी, अभी और तोड़ दिए जाते। तो अपने सरकार इस समय कलयुग का सतयुग चल रहा है, भारत की धीरे धीरे उपयोगिता बढ़ रही है। ट्रंप का जब अभी बयान आया ना 7-8-10 दिन पहले कि 5 महाशक्तियों का मैं संगठन बनाऊंगा, तो भारत को लिया उसने, महाशक्ति मान लिया है, चीन, रूस, भारत, अमेरिका और जापान, 5 को लिया। तो ये 3 के कॉम्बिनेशन से हड़बड़ा गया। मोदी जी भी कम चालाक नहीं है, वो तुरंत गए थे ना, ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, गए बीजिंग में, आ रहा हूं, पहले नहीं जा रहे थे। और तीनों की वो फोटो संसद भवन में, वहां के संसद में उठी है, वहां के उनके उसके सांसदों ने उठाई है, ये देख तेरे कारण ये 3 एक और है, और 3 का फिर मुकाबला कर पाएगा क्या? अब वो युद्ध तो खत्म हो रहा है, अमेरिका करवा रहा है, लेकिन यूक्रेन को पूरी तरह मार के, रशिया की सारी बात मान के कर रहा है, तो युद्ध खत्म होगा। भारत के संबंध रशिया से तो बेस्ट हो ही गए, चाइना से बिगड़े नहीं है। और ट्रंप नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि उसकी तो रह गई 2.5% ग्रोथ रेट, और अपनी 6.5 अनुमानित थी, 8.5 पहुंच गई, और ग्राहक अपने पास मिल गए नए देश, तो वो कहेगा भी तो 10% कर रहे हैं, 25 में जरूरत नहीं है, हमें बिना टैरिफ के बेच रहे ना माल। अब तो हम टैरिफ लगाएंगे। हरे कृष्णा। तो आज अपने 11 श्लोक हो गए, अगली बार इसमें 28 से 17 करेंगे, पर ये गहरे हैं इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लिया, आगरे वाले में ज्यादा नहीं है, जैसे 4 श्लोक एक ही में खत्म हो रहे हैं, पहले 14, 15, 16, 17। तो हरे कृष्णा। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनतम नमामि हरि परम। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा गोविंद सरकार की, भगवान श्री कृष्ण की, घनश्याम की।
भैया